पहले भी बोला था आपको। अरे तू मुझे वो बता, और क्या क्या है? यू लड़की मस्त है। कोई बड़े बैकग्राउंड की दिख गई तो सर पकड़ लेगा, आगे पीछे नहीं देखेगा। बड़े बैकग्राउंड की? अच्छा, और इन्फ्लुएंशियल। तो तू क्या कह रही है पीपी के बारे में? अच्छा, मैं कह रहा हूँ बच्चे की बता, बच्चे कितने हैं मेरे? कहाँ है तुम्हारे बच्चे? दिख ही नहीं रहे। बड़ी हंसी आ रही है। मेरे हाथ में तो नहीं है इसके बच्चे। बताइए एक बार, बता मेरे बच्चे देख पहले भाई। चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को बच्चों के। ये कैसे चांसेस बच्चों के? ओ भाई नसबंदी अब सही बोलूं, सुने सिस्टम ठीक करा ले। अब मेरा सिस्टम तो बड़ा चोखा। देखिए एक बार, अरे होंगे इसी में, कहीं चुप रहेंगे बच्चे भी। हो जाएंगे 2। अच्छा, बहुत लेट पता चला। अरे यार मेरे को ये येलो लाइट में देखना क्लैरिटी नहीं दिख रही है। टीम खड़ी कर दूंगा, 12:30 निकलती। दोपहर 12:30 बजे। ये सब रखना है, जरा देख लो, पूछ लो। ये लो। मनीषा 3 दिन पहले की खिचड़ी है, खाएगी? नहीं। ये किसको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो फेंक दो। और एटलीस्ट फ्रिज थोड़ा खाली रखते हैं। क्या हो गया, क्या सोच रही हो? इतना सब कुछ कैसे फेंके, यही सोच रही हूँ। वेल वेस्ट का तो किसी ने कभी सोचा है क्या यहाँ पे? और जब ये राशन है नहीं तब लोग रोते हैं। मैं कर देती हूँ मैम। तो जाते वक्त भी वही करते हैं जो हमने किया है थ्रू आउट द सीजन, खाना बना के फेंक देते हैं। दिन में क्या चावल बनवाना है तुम लोग के लिए? बोल तो बनवा दें, क्योंकि चावल बनवा के हम फिर अंडा के साथ फ्राई कर देंगे। देखिए ये होता है जब भी ज्यादा राशन आता है, और जब भी राशन नहीं भी आता है तब भी ये होता है। तो हम किस बेसिस पे खाने के लिए इतना? तो हम जो है हमारा कोई हक नहीं है कंप्लेन करने के लिए कि हमें खाना नहीं मिलता है बिग बॉस के घर में। या प्रीमियम क्यों नहीं आता है? बिग बॉस खाना और राशन भेजेंगे और हम बनाएंगे और फेंकेंगे। दोपहर 2 बजे। क्रीम पाइजे आइए फिर से बोलो। नहीं, क्यों? बिग बॉस के घर में सिर्फ हिंदी में बात किया जाता है। पर आपकी मराठी अच्छी है, मतलब बेसिक अच्छी है। मैं समझती हूँ एग्जैक्टली। तो मैम आपने वो गांव में फार्म बनाया, वही जगह क्यों चुनी? आपका मतलब नेटिव प्लेस था वो? मेरा नेटिव प्लेस हो गया है, वहाँ पैदा नहीं हुई मगर मैं मरूंगी वहीं पे। तो आपका एक्चुअल नेटिव कहाँ है? मुंबई, बांद्रा। बांद्रा नेक्स्ट हम पहले शिवाजी पार्क में रहते थे, हिंदुजा हॉस्पिटल के बिल्कुल साइड में। हमारा एक बिल्डिंग था सिल्वर सैंड्स। और मेरी माँ जो थी वहाँ पे, जो स्कूल है ना, वहाँ पे वो पढ़ती थी। तो अगर आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा आशिकी, तो आशिकी में जो लव स्टोरी है वो एक्चुअली मेरे माँ बाप की लव स्टोरी है। कि वो बोर्डिंग स्कूल में थी और मेरे पिताजी उसके सामने घर वाले एक बिल्डिंग में रहते थे। और एक स्पोर्ट्स डे पे वो गए थे वहाँ पे, और उन्होंने मेरी माँ को दूर से देखा। मेरी माँ एथलीट थी। तो इंस्टेंटली प्यार हो गया। तो वही शाम मेरे पिताजी ने दीवार जब पार करके वो गए उनको खोजने, और पकड़े गए। और जानती भी नहीं थी मेरी माँ को। तो प्रिंसिपल ने फिर मेरी ग्रैंडमदर को बुलाया और बोला कि देखो ये क्या हो रहा है। तो मेरी ग्रैंडमदर ने कहा कि अगर आप इतने बड़े हैं कि आप एक दीवार चढ़ के मेरी बेटी को मिलने आ सकते हैं, फिर आप जिम्मेदारी भी ले लो लड़की की। और मेरे पिताजी ने उस टाइम पे मेरी माँ की जिम्मेदारी ले ली उस उम्र में। क्या एज में? स्कूल? शी वाज लास्ट ईयर स्कूल। और उस टाइम से मेरे पिताजी ने उनकी जिम्मेदारी उठा ली। और आपके पापा? और आज तक उन्होंने उनका हाथ नहीं छोड़ा है। मेरे माँ बाप की सेपरेशन बहुत पहले हुई, और जैसे आपको पता है कि हमारी सेकंड फैमिली भी है, और वो होता है रिश्ता कि नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप माइट चेंज। अगर एक बार किसी का हाथ आप पकड़ते हैं तो जिंदगी भर आप छोड़ते नहीं है। मगर ऐसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, खासतौर के मर्द, जो कभी ये एहसास नहीं दिलाते हैं एक औरत को कि मैं जो हूँ मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। You know what I mean? तो उन्होंने तब से आज तक, और मेरी माँ को पता भी है कि वो झगड़ा कर लेगी मेरे साथ में, मेरे भाई के साथ में, बट
मेरे पिताजी एट द रॉक आई स्टूड देयर। दोपहर 2:45 मेरे को ऐसा बोला जा रहा था पहले कि मत जाओ भाई इसमें मेरे भाई ने बोला था मत जा, बहुत आड़े तेरे लोग आते हैं, बहुत प्रॉब्लम। मेरे को ये नहीं बोला, मेरे को बोला कि वो लोग अपने हिसाब से आपकी इमेज बनाते हैं, अगर उनके मन में होगी बिगाड़नी है तो बिगाड़नी है, करनी है तो ठीक करनी है। ऐसे मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर मैं कुछ गलती ना करूँ तो फिर कैसे बिगड़ेगी, करो फिर भी करते हैं डेट में। ओके बट जो दिखा रहे हो वो दिखेगा। I think overall they've been very fair. First 6-7 seasons मैंने तो avidly मैंने ये शो देखा बस, क्योंकि मैं ओरिजिनल भी देखती थी तो I loved it, क्योंकि मेरे लिए एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है in that sense। मगर हाँ ये फीलिंग आई थी कि अभी बहुत ही माहौल अननेसेसरी लोग आते हैं सिर्फ नोटिस होने के लिए, जैसे आपने कहा उस दिन कि बात कि मुझे ओपिनियन देना है। बट आई फील यहाँ आने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हर टास्क में, हर सिचुएशन में चॉइस हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे खेले कैसे रिस्पॉन्ड करें, क्या करें या नहीं करें। तो इट्स नॉट द हाउस, ये शो का फॉर्मेट नहीं है कि लोगों को गिरा देता है या इट इज अस। हम बना रहे शो को, तो जिम्मेदारी हम सही या सबको गलत? खुद लेनी पड़ेगी यार। हाँ शाम 4:15 उसका मैं तेरे को बताऊँ, उसका दिमाग स्थिर नहीं है। एल्विस का ना, अभिषेक का। एल्विस का बहुत स्थिर है, एल्विस का स्टबर्न है, उसने जो सोचा है वही करेगा, उसको जल्दी कोई होता है ना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उस मामले। और अभिषेक का क्या, वो उसका दिमाग स्थिर नहीं है, उसका थॉट प्रोसेस पलटता है, उसकी जबान पलटती है। हर एक के दिल में जगह बना के रखना है। अब हर एक का बनते फिरोगे तो किसी एक का कैसे बनोगे रानी? तेरे को नहीं लगता जीतने में एल्विश और अभिषेक का पलड़ा भारी है? नहीं लगता है, हमको टॉप 3 ऐसे लगता है जो बात है, हम अभिषेक और एल्विस। हमको पता है कि जैसे मैं हमको वोटिंग पड़ रहा होगा, पर जैसे कल इन लोग का बात सुने एल्विश और अभिषेक का, अभिषेक भी बताए कि एल्विस का मीटअप होता है तो बहुत इसके फैन से पता ना अंधाधुन इनको ये वो सबसे ज्यादा उसका पलड़ा भारी ऐसा होता वैसा। है। तो फिर हमको लगता है ठीक है, अगर उस चीज से कंपेयर किया जाए कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, बट फिर जिस अगर पसंद कर रहा है, तीनों लोगों को पसंद किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं 2 लोगों का फैन फॉलोइंग भी फिर बहुत तगड़ा है, तो फिर वो भी तो मैटर करता है ना। देखा, अभी तू भी एग्री करती है ना, फैन फॉलोइंग मैटर करता है, बट तुमको जिताने के लिए जैसे वो दोनों कहीं ना कहीं अगर डिजर्विंग भी नहीं होता तो सिर्फ नहीं जीत सकता, समझ गया? हम तो है कि अगर तीन है कोई टॉप, हाँ, अगर पर्सनालिटी तो डिजर्विंग है इसीलिए टॉप 5 में है अपन। वही बोल रहे हैं ना कि अगर पांचों के इन पांचों लोग को भी कोई deserving लेके है। आएगा, जैसे हमको अभिषेक हम पांचों में विनर बनने की काबिलियत है इसीलिए यहाँ है, लेकिन फिर फैन फॉलोइंग का उसमें आता है इन्फ्लुएंस। शाम 6:45 अभी मैंने मनीषा को डायरेक्टली बोला, बाहर ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे कुछ तो ऐसे ही मस्ती में बोल रही थी, अभिषेक के साथ तेरा कुछ हो गया तो शादी कर लेना ये वो। मैंने बोला अभिषेक के साथ मेरी दोस्ती भी हो रही इस घर से बाहर, तो तू तो एतराज जताएगी ना, डेफिनेट तुझे प्रॉब्लम तो होगी। कहती नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे यार उसकी यू थिंक कि उसको बियॉन्ड पॉइंट कोई दिखता है सिवाय उसकी अपने आप, पर बियॉन्ड पॉइंट उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि अब अभिषेक को मिले ना मिले, वो अपने फोन में घुस जाएगी वापस। वो यहाँ से काम अच्छा जज्बा रखा है उसने, अब काम पे फोकस करना है, बढ़ाना है, प्रोफाइल बढ़ानी है। काम किया काम, वही उसको भी उसकी इच्छा है बॉलीवुड करे, ये करे वो करे। शी इज नॉट हीरोइन मटेरियल। मैं ये आपको बोल दूं, एक एक्टर को जेनरस होना पड़ता है, ट्रू। तो उसको और कोई दिखता नहीं है सिवाय अपने आप। गाने वाने कर लेगी, क्यूट सी लड़की है, नो डाउट अबाउट इट, मगर क्या है कि उसकी ओरिजिनलिटी ये है कि वो खुद ऐसे अपने जो उसका जो बोलने का तरीका है वो उसकी यूनिक ट्रेट है। मगर लोग अगर वो इस्तेमाल भी करे तो 1 फिल्म में, 2 फिल्म में, 3 फिल्म में इस्तेमाल करेंगे, वो एक दूसरा कैरेक्टर बन नहीं पाएगी, नहीं बन पाएगी। एक तो उससे उसका जो राइमिंग वाइमिंग का जो तरीका है वो वेरी गुड इस हाउस के लिए, मगर वो बाहर कितना सुनेंगे आप यार? उसकी फ्लर्टिंग भी देख देख के आप एक पॉइंट नहीं, फ्लर्टिंग के बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि वो रियल नहीं है यार। हाँ। शाम 7:30 एक बात बता, जो डेंटिस्ट है इसका डॉक्टर, वो कैसे बता सकता है अंदर तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है? मुझे तो लगा ये वो भी ना ये प्रॉपर्टी डीलर है।
सोच दुबई में बाहर जाके हमें पता चला ये तो उल्लू बना ना, ये एक्ट्रेस है। क्या? इसने कह रहा कि दुबई में इसकी की दुकान है। मैं कह रहा हाँ यार, लगता है मैं बोलूँगा ऐसे तू देख गैल गैल तकिया ठाले हुए, तुझे पता तू कितने छितने के काम कर रही, पर कोई ना, चल। छितने के मतलब? छितने के मतलब खुश होने के। अरे तेरे पिचकाया। बहन क्या कर दी, टिशू की घोट दी बहन। वो तो बेबी का इसके ऊपर फेंक दूं यहाँ से वो पकड़ अबे वो यही तो चाहती है, मत कर भाई ये। चल, अरे तेरा मुझे लगता है ये चाहता है, उसकी शक्ल देख। अरे मेरी गोदी में बैठी है ना, थी ना, तब एल्विस? से मैं बीमार हो गया। तो बीमार उसके नोटिस किया एक तूने? हफ्ते बाद हुआ है। बेटा तो ज्यादा बीमार होता, वो तो इसके बैठने से कम हुआ। हाँ, देख तू एक काम कर, उसके साथ अपने घर ले जा, 2 सीटर में बिठा देकर 2 सीट